लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, अगर आप कंटिन्यूटी बनाए रखे हैं पढ़ाई में, अपने लक्ष्य की ओर देख देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ज़रूर आप सफल होंगे एक दिन। नमस्कार साथियों, स्टूडेंट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाएंगे, एक ऐसे होनहार छात्रा से मिलाएंगे कि जो स्कूल से लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक टॉपर रही, ग्रेड टॉपर, एमए टॉपर और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग से शोध छात्रा भी रही हैं। मैम, सर्वप्रथम अपना परिचय दे दीजिए हमारे व्यूवर्स को। मेरा नाम रिया त्रिपाठी है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए एमए की छात्रा रही हूँ। अभी मैं शोध छात्रा के रूप में मेरा एडमिशन हुआ है और मैंने अपनी पूरी पढ़ाई इलाहाबाद से की है, लेकिन मैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैम, जेआरएफ होने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। थैंक यू। मैम, आप शुरू से लेके लगातार सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी टॉप की हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? कंटिन्यूटी मुझे लगता है कि मुख्य कारण रहा है। कंटिन्यूटी बनाए रखे हैं। हाई स्कूल से लेकर आज तक बहुत ही अच्छे से रेगुलर पढ़ाई की। 2 घंटे 3 घंटे ही पढ़े पर रेगुलर पढ़ाई की, जिसकी बहुत वजह से ये सफलता मिली। बहुत बड़ी बात होती है मैम। तमाम गरीब किसान के बच्चे इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की। आप उनको किस प्रकार से दिशा निर्देश देना चाहेंगे? यूजीसी नेट के लिए तो बस इतना कहेंगे कि पीजी का अच्छे से पढ़ें सिलेबस, और यूजीसी नेट में जो सिलेबस लगा है उसका मूल टेक्स्ट पढ़ें अच्छे से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करें। फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए भी प्रीवियस ईयर मस्ट है। अगर आप अच्छे से अभ्यास करके जाएंगे तो बहुत ही अच्छा करेंगे। मैम, जो भी बच्चे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तमाम दूर दराज के छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और वो तैयारी भी कर रहे हैं पीएचडी के लिए। वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कैसे एडमिशन होता है, क्या प्रोसेस होता है, इंटरव्यू क्या होता है, क्रेट में कैसी कॉपी आती है, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, थोड़ा बताना चाहेंगे मैम? जी, सबसे पहले तो बीए हुआ, फिर उसके जी। बाद पीजी करना तो अनिवार्य है, एक सब्जेक्ट से जिससे भी आपको करना है। उसके बाद पीजी के दौरान फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप यूजीसी का फॉर्म डाल सकते हैं, डालिए, नेट जेआरएफ होता है। फिर आप एमए कंप्लीट करने के बाद रिसर्च के लिए फॉर्म आता है क्रेट का, उसको फिल करिए। फिर एग्ज़ाम की डेट आती है, एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम में 2 टाइप से होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है, और मेरे ख्याल से 12-13 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव रहता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए 25 क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड से पूछा जाता है, और 25 क्वेश्चन हिंदी से, जिसका जो भी सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट से पूछा जाता है, और डिस्क्रिप्टिव में भी अपने सब्जेक्ट से ही पूछा जाता है। ये है और प्रोसेस है। फिर उसके बाद ये एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद इंटरव्यू होता है, जिसमें अपनी सिनॉप्सिस लेके जाओ, जिस टॉपिक पे आपको रिसर्च करना है, उस टॉपिक से संबंधित पूछे जाते हैं। लगभग 7 से 8 टीचर्स रहते हैं इंटरव्यू बोर्ड में। वो आपसे लगभग 10-12 मिनट, 15 मिनट क्वेश्चन अच्छे से करते हैं। फिर जो है फाइनल रिजल्ट आता है और फिर एडमिशन होता है। मैम, तमाम छात्र छात्राएं इंटरव्यू को लेकर काफ़ी सवाल पूछते हैं कि उनको इंटरव्यू में किस प्रकार जाएं, क्या वहाँ हाव भाव रहता है, इसके बारे में आप शेयर करना चाहेंगे? कैसे आपका इंटरव्यू गया था? मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया था। सारे टीचर्स बहुत अच्छे से वहाँ पे बिहेव करते हैं, और सब आप अपने टॉपिक से ही प्रश्न पूछते हैं, ज़्यादा इधर-उधर का प्रश्न नहीं पूछते हैं। मेरा टॉपिक था एलजीबीटी समुदाय, हिंदी साहित्य एवं सिनेमा में एलजीबीटी समुदाय। तो उस पे ही प्रश्न पूछा गया ज़्यादातर, और मैंने बहुत अच्छे से जवाब भी दिया। तो मेरा इंटरव्यू तो अच्छा हुआ था, और बच्चों को घबराना नहीं चाहिए। जैसे हम घर पे आम तौर पे किसी के सामने बैठ के बातचीत करते हैं, वाइवा देते हैं एमए के दौरान, जी। वैसे ही होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। मैम, तमाम बच्चे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से तैयारी कर रहे हैं और पीएचडी भी करना चाहते हैं। उन वो सब बच्चे क्रेट की तैयारी कैसे करें? क्या उनके लिए कुछ आप स्ट्रेटेजी बताना चाहेंगे? क्रेट के लिए सबसे पहले तो सिलेबस देखें। सिलेबस इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे अवेलेबल है। फर्स्ट पेपर मतलब रिसर्च एप्टीट्यूड, जो 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, उसको तैयार करें। हालाँकि वो बहुत ही कब फिक्स नहीं रहता है कि उसके किस पोर्शन से क्वेश्चन आएँगे, तो उस पे ज़्यादा ध्यान ना देकर अपना हिंदी को अच्छे से ध्यान देना चाहिए।
तो 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रिसर्च एप्टीट्यूड के रहते हैं और 25 क्वेश्चन हिंदी के, 50 वो, और 12 या 13 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव रहता है हिंदी का, तो हमें उस पे फोकस करना चाहिए, लिखित पे। लिखित के लिए हमें सिलेबस के हिसाब से पढ़ना चाहिए और टू द पॉइंट, आंसर राइटिंग के समय बहुत ध्यान से वहाँ पे लिखना चाहिए, टू द पॉइंट लिखना चाहिए, लंबी लंबी भूमिका नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हम बीए एमए में इस तरह लिख के आए होते हैं लंबी भूमिका बना के, तो उसी तरह सोचते हैं कि क्रेट में लिखें, उसमें नंबर नहीं मिलते हैं। क्रेट में हमें आंसर टू द पॉइंट लिखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमें व्याकरणिक अशुद्धियों से बचना चाहिए क्रेट के एग्जाम में। तीसरी बात ये कि अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे छायावाद को शक्ति काव्य कहा गया, इस कथन पर विचार कीजिए, ये प्रश्न आया था हम लोग के समय में क्रेट में। तो इसको लिखते समय हमें जो तर्क दे रहे हैं उस तर्क तर्क दें और उसका उदाहरण दें, उदाहरण देना जरूरी है, ये करें। और चौथा ये कि तैयारी के दौरान हम ये कर सकते हैं कि जैसे हम कामायनी पढ़ रहे हैं या राम की शक्ति पूजा पढ़ रहे हैं या गोदान कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो हम उससे रिलेटेड जो कुछ की पॉइंट हैं उसको हम अलग से नोट कर लें, उसकी एक शॉर्ट नोट्स बना लें और उसको रिवाइज करके जाएं एग्जाम टाइम पे, तो वो हमें जो है सहायक हो सकता है हमारे एग्जाम मैम में। तमाम आज के युवा सुसाइड भी कर रहे हैं, इस पे टिप्पणी थोड़ा बताना चाहेंगे? हाउ कैन हैंडल प्रेशर? तमाम बच्चे इलाहाबाद में रहकर तैयारी कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया न्यूज के माध्यम से जान रही होंगी, जी जी। कैसे वो बच्चे अपने आप को प्रेशर हैंडल करें? मेरे ख्याल से जो क्षमता से ज्यादा सोचेंगे जी वो उनको जी ज़्यादा प्रेशर होगा। जिनकी जितनी क्षमता है, जितना जितना वो पढ़े हैं, अगर उनका बेसिक तैयार है, वो अच्छे बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं, तो उन्हें अच्छा मतलब कुछ बड़ा सोचना चाहिए। जी और जो थोड़ा-सा बैकग्राउंड जिनका नहीं ठीक रहा है, अब मैं एजुकेशन बैकग्राउंड की बात कर रही हूँ, जी तो वो पहले अपना बैकग्राउंड सही करें। जैसे आप किसी ने 6वीं 7वीं सही से पढ़ी ही नहीं है, हाई स्कूल ठीक से पढ़ा नहीं है और आईआईटी की तैयारी करने कोटा चले गए, तो फिर प्रेशर तो होगा और ऐसे में सुसाइड ही करेंगे। लेकिन जी ये गलत तरीका है, हमें मना करना चाहिए कि हम ये नहीं कर सकते हैं, हमें इसके लिए बने ही नहीं हैं और जी दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए, जी इससे हम बच सकते हैं प्लान बी से। बहुत अच्छी बात है साथियों, आप देख सकते हैं मैम लगातार आपको दिशा निर्देश दे रही हैं। मैम शुरू से ही टॉपर रही हैं, इनके अंदर प्रतिभा भी है और वर्तमान समय में शोध छात्रा भी हैं। मैम आप क्या महसूस कर रही हैं आप? बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं है, लेकिन जी ठीक है, हम लगातार एक-एक सीढ़ी करके ऊपर जा रहे हैं। जी तो एक दिन आखिरी सीढ़ी पे भी पहुँचेंगे ज़रूर। हालाँकि मेरी मम्मी जब गाँव में ये बताती हैं कि जी मेरी बिटिया मतलब जेआरएफ निकाली और रिसर्च कर रही है, तो लोग सोचते हैं अरे 5 साल का ही तो है, 5 साल में स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी, उसके बाद क्या? तो मम्मी कहती हैं कि वो लोग इतना पढ़े लिखे तो हैं नहीं, उस लेवल पे हैं नहीं, तो वो लोग क्या जाने कि कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। जी ये भारत के टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक है, तो उनको नहीं पता है और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है ग्रुप सी के लेवल के नौकरी के बराबर, तो जी कुछ तो होगा तभी तो उन बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। जी तो इसलिए है तो एक बड़ी उपलब्धि, पर ठीक है, अभी अपने मुकाम तक जाना बाकी है, मैम तैयारी चल रही है। प्लीज टेल मी योर हॉबी, आप हॉबी। हॉबी हॉबी तो मेरा जैसे खाना बनाना, मुझे अच्छी-अच्छी डिश बनाना पसंद है जी और खाली समय में मैं थोड़ा बहुत रंगोली और मेहंदी इन सब में भी मेरा इंटरेस्ट है। साथियों आप देख सकते हैं रिया त्रिपाठी जी को क्या क्या पसंद है, बहुत बड़ी बात होती है। आप इन सब चीज़ों को करते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शोध छात्रा हैं। मैम एक आध दो लाइन छात्रों छात्राओं को संदेश देना चाहेंगी बिल ट्यूट्स के माध्यम से? बिल्कुल। जी हम बस इतना कहना चाहेंगे कि कभी भी हारना नहीं चाहिए। अगर एक बार में नहीं हुआ, कई बच्चे मेरे साथ के ऐसे हैं जो नेट जेआरएफ तो हैं, लेकिन क्रेट में उनका नहीं हुआ। जी तो नहीं, वो बहुत ज़्यादा उनको लगा कि अरे कैसे हो सकता है, नेट जेआरएफ तो हो गया पर क्रेट नहीं हुआ। तो हारना नहीं चाहिए, ठीक है नहीं हुआ, अपने में गलती ढूँढनी चाहिए कि हम कहीं न कहीं गलत थे, कुछ न कुछ गड़बड़ी किए हैं। अपनी गलतियों को सुधार कर लगातार अगर प्रयास करेंगे तो ज़रूर सब कुछ हासिल होगा। अपने टारगेट को पर डे कंप्लीट करिए और एक दिन आप अपने लक्ष्य की ओर ज़रूर आगे बढ़ जाएँगे। मैम आप इस पद को सुशोभित कर रहे हैं, विश्वविद्यालय की शोध छात्रा हैं।
किसको ये श्रेय देना चाहेंगी? मम्मी पापा और दोस्तों को देना चाहेंगे। दोस्तों ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। ये मतलब मैं ये फॉर्म डालना ही नहीं चाहती थी, यूजीसी जी, नेट जेआरएफ मुझे कुछ नहीं पता था। जी, मेरा तो बीए के बाद से एमए करने का भी मन नहीं था। एमए का फॉर्म मेरे भैया ने भर दिया था ज़बरदस्ती। जी, फिर मतलब मुझे लगा जब मैं आई एमए करने के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में, तब दोस्तों के माध्यम से ये पता चला कि हाँ यूजीसी नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम होता है, जिसमें 5 साल रिसर्च होगी और उसके दौरान स्कॉलरशिप भी मिलेगी और डॉक्टरेट की डिग्री मिलेगी। जी। तब मुझे पता चला, फिर मैंने दोस्तों की सहायता से तैयारी शुरू की और ये बहुत-बहुत एग्ज़ाम धन्यवाद निकाला। मैम। आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। साथियों, आप लगातार स्टूडेंट्स अकेडमी से जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैम आई हुई हैं, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग की शोध छात्रा भी हैं। आप लोग ज़रूर अपना अनुभव शेयर करिएगा। ये कैसा रहा इंटरव्यू। धन्यवाद।